हेलो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। दोस्तों, महाकुंभ का पावन पवित्र मेला चल रहा है और इस महाकुंभ के बारे में मैंने सुना है कि 144 साल बाद आया ये। तो इस महाकुंभ में सनातन धर्म का वातावरण तो चल ही रहा है, बड़े बड़े साधु संत इसमें आ रहे हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर पर ले चलूँगा अपने वीडियो के माध्यम से, जिसके दर्शन मात्र से ही जीवन सफल हो जाएगा। आप अगर उसको उस मंदिर के बारे में सुनते हैं तो सुनकर ही मन प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी महान संतों की भूमि है जिसकी कथा, जिसकी दास्तां, जिसकी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, बंदरगांव में मंदिर है एक, जिसमें हर हर महादेव महादेव की पूजा होती है, और एक रामापीर का है। तो रामापीर ने जब से समाधि ली तब से भादरवे की दूज जो होती है, तो हर मंदिर में, वो चाहे किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, लेकिन उसमें भजन संध्या जरूर होती है गाँव में। तो ये तो रामापीर का ही मंदिर है। तो यहाँ पर भी भादरवे की दूज और माह महीने की दूज, ये दो वक्त भजन होते हैं। वैसे तो उज्ज्वली दूज जो हर महीने में आती है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन ये दो दूज जो रहती है बड़ी वाली, यहाँ पर बहुत बड़ा आलीशान मेला लगता है। तो इसी गांव के थे महान मंत संत श्री साधुनाथ जी महाराज। हालांकि उस वक्त वो हमारी तरह जीवन जी रहे थे, लेकिन उन्होंने भक्ति में ऐसी रुचि ली कि वो अचानक घर से गायब हो गए। घर वाले उन्हें ढूंढते रहे। वो बंदरगाह से दूर गोयना बाकर पहुंच गए। उस वक्त बड़े बड़े साधु संत जो होते थे वो पहाड़ों में ही पूजा करते थे। तो साधुनाथ जी भी गोयना बाकर में पहाड़ में पहुंच गए। तो वहां पर उनकी मुलाकात संपानाथ जी से हुई। तो श्री साधुनाथ जी ने उन्हें अपने गुरु बनाने की इच्छा प्रकट की। शास्त्रों के अनुसार गुरु के उपदेश होना जरूरी है। तो चंपानाथ जी ने साधुनाथ जी के बारे में पूरा पूछा। तो उन्होंने बताया कि मैं वनदरगाह से हूँ, पुरोहित समाज से हूँ, ब्राह्मण कुल से हूँ, और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो चंपानाथ जी ने सोचा कि मैं इसे बिना इनके घर वालों की इजाज़त के अगर इन्हें मैं अपना चेला बना दूंगा तो हो सकता है पीछे से कोई दबाव आए कि। तो चंपानाथ जी ने मना कर दिया। तो श्री साधुनाथ जी ने उस वक्त साधु चूड़ा उठाया वहाँ से और खुद ही कान में डाल दिया। ये सारा दृश्य चंपानाथ जी देखते रहे। तो उन्होंने चाकू को जैसे ही कान में डाला तो कान में से दूध निकलने लगा, खून की जगह। ये चमत्कार देखकर चंपानाथ जी, उन्होंने भागकर वो चाकू लिया और फिर उन्हें अपना शिष्य बनाया। फिर काफ़ी वर्षों तक उन्होंने वहाँ पर तपस्या की। उसके बाद वो अलग अलग पहाड़ों में नजर आते रहे लोगों को। उनके खबरें आती थी, लोग जाते थे वहाँ पर, तो वो वहाँ से गायब हो जाते थे। पता नहीं, उन्हें पता चल जाता था कि मेरे पीछे आ रहे हैं लोग, गांव के लोग ढूंढ रहे हैं मुझे, लेकिन उनके बारे में खबरें आती ही रहती थी। फिर बंदरगांव से दूर 80 किलोमीटर, ये 600 साल पुरानी बात है दोस्तों, बंदरगांव से 80 किलोमीटर दूर गुजरात में धानेरा के पास जीवाना गांव करके, वहाँ पर श्री साधुनाथ जी ने भादरवे की एकम को समाधि ली। जीवाना गांव के सारे लोग वहाँ पर रहे मौजूद और उन्होंने समाधि ली। तो जीवाना गांव के लोगों ने सोचा कि अब इनके गांव अंदर ये खबर दी जाए, इसलिए साधुनाथ जी ने यहाँ पर समाधि ली है। तो साधुनाथ जी मंदिर गांव में वो कभी आते थे या नहीं आते थे, लेकिन भादरवे की दूज जब जागरण होती थी, भजन संध्या होती थी, तो वो अंदर गांव जरूर आते थे। फिर वो दूज के दिन पहुंच गए वनगा, तो उस रात भी वो पहुंच गए। मंडली सजी हुई थी, मेला लगा हुआ था, गांव के लोग आ रहे थे, प्रसादी चढ़ा रहे थे। तो नाथ जी वहाँ पर रामापीर को और महादेव को हाथ जोड़कर प्रणाम करके भजन मंडली के बीच बैठ गए। फिर उन्होंने बहुत सारे भजन गाए। भजन करते रहे काफ़ी समय बीत गया समाचार लेकर। तब उन्हें, इससे पहले कि वो आए, मैं चला जाता हूँ। तो वो हर दूज के दिन जिस तरह नाथ जी आते थे और जाते थे, उसी तरह उस दिन भी वो चले गए। थोड़ी देर में वहाँ से आदमी आया, गाँव वालों को नमस्कार किया,
और फिर उस आदमी ने बताया कि महंत श्री साधुनाथ जी ने जीवाना गांव में समाधि ले ली है। तो गांव वाले लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे। बोले क्या कहा? बोला आपके यहाँ के महंत श्री साधुनाथ जी ने वहां पर समाधि ले ली है। तो गांव वाले हंसने लगे और कहने लगे भाई साहब, वो 5-6 घंटे से हमारे साथ भजन कर रहे थे, यहाँ उन्होंने चाय पी है, यहाँ उन्होंने खाना खाया है, और आप कह रहे हो कि समाधि ले ली। बोला कि जब उन्होंने समाधि ली तो मैं खुद वहां पर हाजिर था और मेरे सामने समाधि ली और ये बात सत्य है। तो कुछ लोग जहाँ पर साधुनाथ जी गए थे उनके पीछे जाने लगे। तो उन्होंने देखा कि वो जहाँ से चले थे वहाँ पे कंकु के पैर बने हुए थे, कंकु के पैर के निशान बने हुए थे। तब लोग समझ गए कि ये आखिरी भजन संध्या थी इनकी बंदरगांव में और इन्होंने समाधि ले ली। फिर बंदरगांव के लोग जीवाना गांव गए, उनकी समाधि को देखा, और आज भी दूज के दिन बड़ी यात्रा जाती है बंदरगांव से जीवाना गांव के लिए। हालांकि ये यात्रा जो रहती है कभी कभी एकम को चली जाती है, कभी कभी 2-3 दिन पहले चली जाती है, क्योंकि जो भादरवे की दूज होती है और माह महीने की दूज, इसमें बंदरगांव का बहुत बड़ा मेला लगता है और दूर दूर से लोग आते हैं। तो उनके लिए भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था रहती है। तो नाथ जी के परिवार के, अब तो हालांकि उनका कुटुंब काफ़ी बड़ा हो गया है, जिस वक्त साधुनाथ जी ने समाधि ली तो मुझे लगता है कि मुश्किल से 5-6 घर होंगे उनके। बाकी गांव में दूसरी आबादी ज़्यादा है। तो अब उन सारे लड़कों को वहाँ पर सेवाएं देनी होती है अपने मन से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और यहाँ के मठाधीश अभी जो है महंत गादीपति जो प्रकाश नाथ जी 60-70 साल पहले, तो हाँ दोस्तों इतवार नाथ जी थे। तो उनसे तो नाथ जी जो साधुनाथ जी थे वो रूबरू बात करते थे रात के समय। कई लोगों ने, कई जो चेले रहते हैं मंदिर के अंदर, उन्होंने देखा सुना। तो एक बार ये हुआ था कि इतवार नाथ जी, काफ़ी नाम था उनका भी, तो कुछ लोग बच्चे को लेकर आए। हालांकि वो बच्चा पहले से जा चुका था, लेकिन इतवार नाथ जी का नाम बहुत सुना था और पता नहीं उनके मन में क्या था, वो तो वही जाने। लेकिन मरा हुआ बच्चा लेकर आ गए। तो इतवार नाथ जी को पता चल गया कि ये बच्चा गुजर चुका है और इनको पता है, फिर भी ये लोग लेकर आए। अगर अब ये बच्चा यहाँ से मरा हुआ बाहर गया तो लोग देखेंगे, सोचेंगे कि मंदिर में बच्चा बीमार होकर आया और यहाँ पर आकर मर गया, तो ये तो बड़ी बदनामी होगी। तो इतवार नाथ जी ने पानी लिया और छिड़का, बच्चा खड़ा हो गया। खड़ा हो गया, फिर मैं उस जाति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इतवार नाथ जी ने कहा कि आज के बाद मेरे मंदिर में आप लोग नहीं आएंगे। ये जो हरकत आपने की ये अच्छी नहीं थी, ये मंदिर की बदनामी कर सकती थी, इसलिए आज के बाद आपके समाज में से कोई भी व्यक्ति मेरे मंदिर में नहीं आएगा, और आएगा तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया। तो नाथ जी के जो शिष्य थे वो भी तो इतने महान भक्त थे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि महाकुंभ का जो मेला चल रहा है और इस दौरान मुझे जो बड़े बड़े साधु संतों के दर्शन करने को मिला, तो इसके साथ साथ मैंने सोचा कि मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में दर्शन करेंगे ना, तो आपको एक अलग सी शक्ति का अनुभव होगा आपको मंदिर में दर्शन करते हुए। मुझे कई बार हुआ है दोस्तों, और मेरे साथ साथ कई दोस्तों को हुआ है। तो आप भी आइए इस मंदिर में और दर्शन कीजिए। अगर आप भक्त हैं और सनातनी है और बड़े बड़े भक्तों का दर्शन करना चाहते हैं, तो हालांकि नाथ जी ने तो 600-700 साल पहले समाधि ले ली, लेकिन आज भी उनकी मूर्ति पूजा होती है और बहुत भव्य मंदिर है ये बंदरगांव का। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और जो भी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, कभी वो खाली लौट कर नहीं जाते इस मंदिर से। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय नाथ जी, जय श्री साधुनाथ जी महाराज, जय हो बंदर धाम की। ये भिनमाल के पास जालोर में आया ये मंदिर। तो आप लोग जरूर आइए कभी ना कभी।